गजा में मौत भी सहम कर गुजरने लगी। इसराइल के अस्पताल पर हमले ने इंसानियत और आलमी कवानीन को खाक में मिला दिया। रूह को झंझोड़ने वाले मनाजिर ने हर आंख अश्कबार कर दी। इसराइल की वहशियाना बमबारी से मासूम बच्चों, खवातीन और डॉक्टर समेत 500 से जायद फलस्तीनी शहीद, 600 से जायद जख्मी। कई बच्चे मां की कोख में ही मौत की वादी में पहुंच गए। अस्पताल में खेलने कूदने वाले बच्चे चंद लम्हों बाद मुर्दा जिस्म में तब्दील हो गए। इसराइल की बर्बरियत से कीमती जानें जाया होने पर फलस्तीन में 3 दिन का सोग, कौमी परचम सर निगू रहेगा। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया ने अस्पताल पर हमले को नाकाबिले कबूल करार देते हुए अमेरिका और इसराइल को जिम्मेदार करार दे दिया। काबिज इसराइली फौज के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ने का ऐलान। गजा के अस्पताल पर इसराइली हमले के बाद दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ गम गुस्सा। उर्दुन में इसराइली सिफारत खाने के बाहर हजारों लोगों का एहतजाज। सिफारत खाने में घुसने की कोशिश पर पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। इस्तांबुल में मुजाहिरीन ने इसराइली सिफारत खाने के अहाते में आग लगा दी। ईरान में बरतानवी और फ्रांसीसी सिफारत खानों के सामने एहतजाज। बैरूत में मुजाहिरीन की बड़ी तादाद ने अमरीकी सिफारत खाने का रुख कर लिया। सिफारत खाने के बाहर आग भी लगाई। इराक, ट्यूनिस, मिस्र और फ्रांस में भी एहतजाज किया गया। इसराइली मीडिया की दोखली पॉलिसी, पहले वहशियाना अमल को अस्पताल पर बड़े हमले का नाम दिया, फिर मलबा हमास पर डाल दिया। हमले से कबल इसराइली टास्क फोर्स के तर्जुमान ने तमाम लोगों को फलस्तीन के खिलाफ लड़ने का पैगाम भी दिया। अमरीकी मीडिया भी 2 हाथ आगे दिखाई दिया। अस्पताल पर हमले को हमास के ठिकानों को निशाना बनाना करार दिया। अमरीकी हुक्काम हमले को धमाका कहते रहे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 3 मरतबा अपनी हेडलाइंस तब्दील की, पहले इसराइली हमला और फिर बम धमाका करार दे दिया। गजा में इसराइल के अस्पताल पर हमले ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को खौफजदा कर दिया। मुतासरा खानदानों से यकजहती का इजहार। अस्पतालों और तिब्बी अमले को आलमी इंसानी कवानीन के तहत मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। एंटोनियो गुतेरेस का बयान। कैनेडियन वजीर आजम ने गजा में अस्पताल पर हमला खौफनाक और नाकाबिले कबूल करार दे दिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का गजा में जारी वहशियाना मजालिम फौरी रोकने का मुतालबा। ईरान ने गजा के अस्पताल पर इसराइली हमला वहशियाना जंगी जुर्म करार दे दिया। हमला इंसानी हुकूक और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। सऊदी अरब का बयान। कतर की आलमी बरादरी से मदाखलत की अपील। रूस और यूएई ने सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। सऊदी अरब ने आज़ाद फलस्तीनी रियासत का कयाम नागुज़ीर करार दे दिया। 1967 की हदबंदी के मुताबिक आज़ाद फलस्तीनी रियासत के कयाम का मुतालबा। सऊदी काबीना की इसराइल की जानिब से फलस्तीनियों की जबरी बेदखली की भी मजम्मत। ओआईसी की एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास आज जद्दा में होगा। ईरानी वजीर खारजा शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। इसराइली वजीर आजम का यूएई के सदर से टेलीफोनिक राबता। तनाज़े को फैलने से रोकने पर इत्तेफाक। यूएई के सदर का गाजा में राहदारी को बगैर किसी ताखीर के खोलने का मुतालबा। स्कॉटलैंड का गाजा के मकीनों को पनाह देने का ऐलान। जख्मी बच्चों, खवातीन और मर्दों का इलाज करेंगे। फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ का स्कॉटिश नेशनल पार्टी की सालाना मीटिंग से खिताब। इसराइली जारहियत से गजा में स्कॉटिश फर्स्ट मिनिस्टर की अहलिया के रिश्तेदार भी ड्रोन के टुकड़े लगने से जख्मी। पाकिस्तान ने गजा में अस्पताल को निशाना बनाना गैर इंसानी फेल करार दे दिया। आलमी बरादरी से बदतरीन इसराइली जारहियत रोकने का मुतालबा। बीजिंग में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मासूम फलस्तीनियों का कत्लेआम फौरी रुकवाने में किरदार अदा करने की अपील। नोबेल इनामी याफ्ता मलाला यूसुफजई का गजा के लिए $3 लाख इमदाद का ऐलान। फरीकैन से सीज़ फायर का मुतालबा। अस्पताल पर इसराइली बमबारी की शदीद मजम्मत। अस्पताल पर बमबारी का वाकया देखकर बहुत खौफजदा हूँ। गजा में खुराक और अद्वियात की फराहमी की इजाज़त दी जाए। सबको सजा देना मसले का हल नहीं। मलाला यूसुफजई का वीडियो पैगाम। बीजिंग में तीसरा बेल्ट एंड रोड फोरम का इफ्तिताही इजलास। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आलमी रहनुमाओं के साथ ग्रुप फोटो बनवाया। चीनी सदर का इफ्तिताही इजलास से खिताब में रोशन मुस्तकबिल के लिए इज्तिमाई चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करने पर जोर। लाहौर एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान तक नवाज शरीफ के दुश्वार सफर में सिर्फ 3 दिन रह गए।
अमारात से पाकिस्तान रवानगी के लिए खुसूसी तैयारा बुक कर लिया गया। अगर नवाज शरीफ सीधे जेल गए तो बहुत बड़ा सियासी धचका होगा, सियासी पंडितों की राय। इस्लामाबाद की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का चेयरमैन पीटीआई को लंदन में बेटों के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू कराने का फिर हुक्म। अदालत की चेयरमैन पीटीआई को साइकिल फराहम करने की हिदायत। बेनजीर के इस्तकबाल पर कराची में कारसाज पर खून की होली को 16 बरस बीत गए। 18 अक्टूबर 2007 को बेनजीर भुट्टो की वतन वापसी पर 2 धमाकों में 150 से जायद अफराद जाँ बहक और 600 से जायद जियाले जख्मी हुए थे। लाहौर और फैसलाबाद समेत पंजाब के अहम शहरों से 9 दहशतगर्द गिरफ्तार। लाहौर के सरहदी गांव से दाइश के 2 अहम कमांडर पकड़े गए। मुल्जिमान के कब्जे से बारूदी मवाद, डेटोनेटर्स और असलहा बरामद। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों का वतन वापसी का सिलसिला जारी। 14 दिन में चमन बॉर्डर के रास्ते 7,500 से जायद अफगान बाशिंदे अपने वतन रवाना। एफसी बलोचिस्तान ने बाब दोस्ती चमन पर महाजरीन सेंटर कायम कर दिया। सेंटर में फैमिलीज के लिए बैठने की सहूलत, मेडिकल कैंप्स और खाने पीने के इंतजामात शामिल। फैसलाबाद में शहरियों के लिए सेफ सिटी मंसूबे का तोहफा। शहीद सब इंस्पेक्टर एजाज मकबूल के बेटे और बेटी ने संगे बुनियाद रखा। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मंसूबा जनवरी तक मुकम्मल करने की हिदायत। डॉलर ने फिर उड़ान भर ली। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए महंगा, कदर 280 रुपए तक पहुंच गई। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 278 रुपए 80 पैसे का हो गया। पेशावर में मोटरसाइकिल की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। 1,10,000 रुपए में मिलने वाली 70 1.5 लाख रुपए तक पहुंच गई। दीगर मॉडल्स की मोटरसाइकिलों की कीमत में भी 35,000 रुपए तक इजाफा कर दिया गया। मोटरसाइकिलों की कीमतें बढ़ने से स्पेयर पार्ट्स भी महंगे हो गए। यकम सितंबर से 15 अक्टूबर तक बिजली के बिल्स के नादहिंदगान से 2 करोड़ 30 लाख रुपए की वसूली। 16,500 से जायद बिजली चोर गिरफ्तार। सबसे ज्यादा पंजाब में 2,000 गिरफ्तारियां अमल में आई। 5,000 मुकदमात भी दर्ज किए गए। कप में सबसे बड़ा अपसेट। नेदरलैंड्स ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर सबको हैरान कर दिया। नेदरलैंड्स ने जीत के लिए 245 रन का हदफ दिया। जनूबी अफ्रीका की टीम 207 रन पर ढेर हो गई। आज न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के दरमियान मुकाबला होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज ने बेंगलुरु में मद्दाह का दिन बना दिया। दोनों ने भारतीय मद्दाह की ख्वाहिश पूरी करते हुए शर्ट्स और बैट्स पर ऑटोग्राफ दिए।